वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे लेके बात करते हैं। पुराने ज़माने में हमने सुना था कि अरब का दौर था, अरबों के पास हुकूमत थी और इराक़ या अपनी अरबों के पास स्टेट्स काफ़ी हुआ करती थी। हम जिधर बैठे हैं हिंदुस्तान से, यहाँ से किसी लड़की का ख़त गया था और वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आया था। पता नहीं इस बात में कितने सच है या हकीकत है, लेकिन हमने पढ़ा यही है कि ऐसे ही हुआ था। लेकिन आज अजीब ज़माना आ गया कि अरब से ख़त गया तो गया भी किधर, अमेरिका, और वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास, कि हमारी जान छुड़ाई जाए इस जालिम हुकूमत से जो वहाँ बैठी हुई है, यानी सलमान साहब के बेटे मोहम्मद बिन सलमान। उनके ख़िलाफ़ ख़त गया कि वो राजा दाहिर बने हुए हैं और हम पर जुल्म कर रहे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, उनका मोहम्मद बिन सलमान उनका नाम है, ल्यू बनते हैं, और सलमान ले ले तो एक्वेरियस बनते हैं। तो जब तक जुपिटर जो है वो एक्वेरियस पे नहीं आ जाता तो अरबों के लिए तो बड़ा ही मुश्किल टाइम है। ये तो पर तय है कि अरब के लिए आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक इन अरबों के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम आ सकता है। यहाँ शायद इनके ख़िलाफ़ बगावत का भी अंसर जो है वो आपको देखने को मिले। कोई अंदरूनी आपस में झगड़े और अपने आपस में अंदरूनी बगावत के सिलसिले जो है वो भी आपको नज़र आना शुरू हो सकते हैं। जैसे ही मार्च यहाँ से निकलेगा 22 फरवरी को, तो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे आपको चीज़ें हिलती हुई नज़र आएंगी और चीज़ें जो हैं वो मौजूदा हुक्मरान अरब के जो हैं, सऊदी अरब के, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। 5 अप्रैल तक काफ़ी मुश्किल टाइम है, क्योंकि अगर हम सलमान का देखें तो एक्वेरियस बनते हैं, सारे के सारे प्लैनेट्स 12वें घर में बैठे हुए। 12वां घर टेंशन, डिप्रेशन, खौफ का भी है, तो वहाँ से 6ठे घर को भी देख रहे हैं, और बीमारी का भी है। अब यहाँ क्या सूरत हाल बनती है और क्या टेंशन और डिप्रेशन पैदा होती है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अरब के बहुत तेज़ी के साथ हालात बदलते हुए, यमन जहाँ पे लड़ाई पूरे पीक पे थी, देखें वक्त का धारा कैसा तेज़ी के साथ बदला, और अब वही लोग जो पहले यमन के ख़िलाफ़ थे और अब यमन के साथ हैं। अब दुबई जो है वो थोड़ा सा अब पीछे हटा है अरबों से, लेकिन अब बहुत देर हो गई। अब क्या करें, जब चिड़ियाँ उड़ गई खेत, अब दुबई और यूएई का ख़त्म होना तय है। ये जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ अब यूएई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ इन अरबों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये चीज़ें मैं अब से नहीं कह रहा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि इनके अरबों के हालात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब हैं। और ये आने वाला जो टाइम है, जो 22 फरवरी से लेकर मई तक कह लें, दुनिया में जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी जान को ख़तरा भी है। बड़े लेवल पे ये चीज़ें हो सकती हैं, बड़े लेवल के ऊपर टेंशन और डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है। यहाँ बहुत सी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होंगी, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर हिलेंगी। और जैसे ही सैटर्न से सारे प्लैनेट्स दूर होंगे तो सैटर्न का असर आप तेज़ी के साथ देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सैटर्न अब श्रवण नक्षत्र के ऊपर आ रहा है। और सैटर्न खुद एक इंसाफ का कारक है, और श्रवण नक्षत्र कमर का नक्षत्र है। कमर यानी इमोशनलेस आपको दुनिया में, यानी कि बिल्कुल जज्बात से बिल्कुल हटकर, कोई जज्बात नहीं, कोई इमोशन से उससे हटकर अब को दुनिया के फैसले होते हुए नज़र आएंगे तेज़ी के साथ। और अरब वालों के लिए बहुत मुश्किल टाइम आगे आने वाला है। यहाँ चीज़ें इस लेवल के ऊपर जाएंगी जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन बिजनेसमैनों के लिए
दुनिया में जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अप्रैल में जैसे जुपिटर आता है कैंसर के रिजल्ट देगा, तो अरबों के लिए मुश्किल बढ़ती हुई, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हुई, और ये इंडिया के साथ जो बड़ी पींगे और मोहब्बत बढ़ी थी, यहाँ पे भी आप देखेंगे अरबों में और इंडिया में क्लैश पैदा होते हुए नज़र आएंगे। मोदी को भी एक और झटका लगेगा और ये अरबों को भी एक और झटका लगेगा जब इंडिया भी बैकफुट पे जाएगा, क्योंकि इंडिया की अपनी हालत काफ़ी पीछे जाने को है। बेशक वहाँ पे धरना चल रहा है, अभी तक उनका वो हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, लेकिन अरबों के लिए भी वो तकलीफ़ देने जा रही है और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर ये अरबों को और 2 से 3 महीने में नज़र आएगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।